Letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. तरह की बातचीत कही जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करेंगे और पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर आए हैं, ये इतने शॉर्ट विजिट उनके क्यों हो रहे हैं? पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं, देयर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का। पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। सो इन अदर वर्ड्स, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? वो लीडरशिप है यूएई की। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ काफी हाई पावर्ड डेलीगेशन भारत के दौरे पर पहुंचा और लेटर ऑफ इंटेंट इस विषय पर साइन किया गया कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को आगे कैसे मजबूत करना है। यानी कि साफ है कि एक तरीके से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी उसका काट यूएई भारत के रास्ते देखना चाहता है। रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। कहीं पे भी अगर कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया बज़ाहिर तो हमें ऐसे लगता है कि जी बस अपने काम से काम रखने वाले ममालिक है, लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात है वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें और इसके लिए जो कुछ इक़दामात हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, यूपीआई उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी, ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। लेकिन बहरहाल अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमीरात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं और इस विजिट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। और बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खत्ते से हो रही है वो ये है कि भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दे हैव साइंड द स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पार्टनरशिप। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। यूएई एंड India to boost the trade to $200 billion. That's another news.
और ये जो यूएई और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दिया। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज नहीं है, इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि जो जॉइंट जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज यह थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और यूएई की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर। अगर ये चीज ये भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। ये एक डिफरेंट चीज जो है ना वो होने जा रही है। और ये आप देखें कि रीजनल ग्लोबल इश्यूज पे वो हमने कहते हैं बात की है, फोकस किया था, जो हमारा एक क्रॉस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब कुछ। हमारे केस में ये है, हमारे तो आपको पता है यूएई के वीजे भी बंद हैं टू बी ऑनेस्ट, यानी कि हमारे लोग जो हैं वो दे कांट गो टू यूएई। सो दे डिड थ्री थिंग्स, दे डिड एमओयूज, there was a letter of intent, there were agreements, and there was an announcement. और letter of intent आया between the Republic of India and the UAE on strategic defense partnership. Letter of intent से मुराद ये है कि ये UAE कह रहा है। So in other words, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया वो जाके खड़ा हो गया जो लीडरशिप है UAE की। तो क्या इन रियलिटी इंडिया सऊदी अरब की जंग होगी? क्या इन रियलिटी पाकिस्तान UAE की कभी जंग होगी? ये हैं चीजें, ये है हमारे सामने कि जो सिंगल बात हुई है ना दोनों लीडर्स की, अकेले में बात हुई है, वहां पे यूएई ने ये कहा है कि वो आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। अकेले में जो लेटर ऑफ इंटेंट वो है यूएई की तरफ से। फिर सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अबू धाबी ऑयल कंपनी के दरमियान। एमओयू हुआ है फूड सेफ्टी टेक्निकल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम इन्होंने पहले इंडिया और यूएई ने किया हुआ है। आपको याद होगा I2U2 में भी पता चला था कि यूएई विल स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया। एक ये सुपर कंप्यूटरिंग क्लस्टर बनाएंगे इंडिया के अंदर। डबल बायलैटरल ट्रेड वो होगी $200 अरब बाय 2032। यूथ एक्सचेंज होंगे एंड ऑल दिस। तो मतलब सीधी सी बात आपको बताऊं दैट इंडिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और यूएई के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील हुई है, और जो यूएई प्रेसिडेंट जो भारत में आए हुए थे 2 घंटे के लिए, उनका स्वागत भी बहुत ही भव्य तरीके से किया गया, जिसको लेकर के मैंने एक पहले भी वीडियो डाल रखी है। और दोस्तों इस समय भारत और यूएई के बीच में डील हुई है, जिसको लेकर के अब पाकिस्तान में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं हाल ही में यूएई और पाकिस्तान के बीच में भी एक डील हुई थी, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा अपने को बढ़ चढ़ के बताया था। लेकिन दोस्तों अब कहा जा रहा है जब यूएई के साथ भारत की डील हुई है तो पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है। साथ ही दोस्तों इसमें आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, जिसमें खबरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई प्रेसिडेंट की फोटो भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दोनों आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर यूएई प्रेसिडेंट मोदी के सामने सर झुकाए नजर आ रहे हैं और उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग चैनल पे जा सकते हैं। बाकी कमेंट में अपनी